राजस्थान की मिट्टी में संगीत बसता है और उसी संगीत को अपनी आवाज में भरकर विश्व भर में पहचान दिलाने वाले पद्मश्री से पुरस्कृत और भारतीय संगीत नाटक अकादमी के वॉइस चेयरमैन अनवर खान मिरासी आज मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हमारे खटक परिवार की ओर से आपको भारतीय संगीत नाटक अकादमी का वॉइस चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत बधाई। लाख लाख बधाई, आपको बधाई। सर, हम उन आज तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपके इस सफ़र की शुरुआत होती है और आज इस मुकाम को आज आपने हासिल किया है। ये मैं पहले शुक्रिया करता हूँ उस मालिक का कि मुझे एक ऐसी धरती, पवित्रता की धरती में जन्म दिया। वो भी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, जो ये पश्चिमी राजस्थान और दोहरा धरती पेवर, वहाँ भी एक संस्कृति जो है, ये परंपरा कई सालों से चलती आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मुझे बहुत गर्व है कि मेरे जो समाज और संगीतकार ही जाति हमारी कहलाती है। और हमारा जो जन्म है वो जन्म लेता वही संगीत घर से ही लेता, और कई पीढ़ियों से हमारे संगीतकार ही जाती है। और उसमें बहुत खुशी है कि जिस गांव में मुझे जन्म दिया मालिक ने, मेरे बुज़ुर्गों की, मेरे माँ बाप की मेहरबानी, दादा दादा की मेहरबानी, मेरे जजमानी प्रथा की मेहरबानी, तो ये कई सालों और कई पीढ़ियों की जो संस्कृति है ये चलती आ रही है। इसको ये रखना बहुत ज़रूरी है और उनको बचा के रखना और संभाल के रखना है। आपके जिस तरह से हमारे यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में मंगनियार गायकी है जो सभी गाते हैं, फिर भी आपका जो शुरुआती दौर था वो किस तरह से बीता और आप आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो सबसे पहला वो कौन सा गीत था, उसके बाद में आपको प्रसिद्धि मिली और उसके बाद में आपको एक नई पहचान मिली? ऐसा है कि हमारे जो मैं गांव में रहता हूं, काफ़ी हमारे 70 घर हैं। हमारे जजमानी प्रथा हिंदू, राजपूत, यदुवंश, भाटी, वो बसियाँ, भैया गांव और बसियाँ में झिंझनियाले कुंडा, जितना भी बसियाँ का गांव है, वहाँ हमारे जो परंपरा है वो हमारे जजमानी प्रथा के अंदर मांगलिक अवसर पर जन्म से लेकर कर और बुजुर्ग तक के गीत हमारे बुजुर्गों ने गाया। उन्होंने खुद नहीं बनाया, लिखा हुआ नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो गीत स्टार्टिंग से जो मांगलिक अवसर पर हमारे जो गाते थे बुजुर्ग, वो गीत हज़ारों गीत है, लाखों गीत है। तो घर में जो गाते बजाते रहते, हमारा ये चलन यही है, उठते बैठते गाना ही हमारे संगीतकार जाती है, खाना पीना सब जितना भी वो संगीत ही है, हमारा जीवन संगीत है। तो वहाँ जो हमारी जजमानी प्रथा में हमारे बुजुर्ग गाते थे, गढ़ में, जैसलमेर किले में, वो हमारे आलम खाना, दरबारी आलम खाना, वो जैसलमेर महाराजा के भणियार हैं मिरासी, उनके आलम खाना कहलाते। उनका जो परिवार है अलग अलग गाँव से बंटे वो बिराजे हैं। तो वहाँ हमारे बुजुर्ग गाते थे, प्रोल में, गढ़ में, कोटड़ी में और रावड़े में। वो मांगलिक अवसर, जन्म और सगाई, और सगाई तय हो गई, शादी तय हो गई, उसका गीत, और वो गा करके दादा दादी को, माँ बाप को, उनको सुन सुन करके ही हमारे जो जीवन में है, ब्लड में है, खून में संगीत है, रूंगटे रूंगटे में संगीत है। तो वो उनके सीखने का एक तरीका क्या, वो रात दिन सुन करके हमारे घर में गायकी हो रही है, बचत हो रही है, तो वो उसमें सुर ताल मिल जाता है और शब्द मिल जाते हैं, राग मिल जाते हैं, और उसमें वो कौन सा गीत कब गाया जाता है वो भी पता चल जाता है। और उसके बाद में मैंने गाया और मालिक ने मुझे गवाया, तो उनकी दुआ से, आप लोगों की दुआ, तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी जाति परंपरा है। ये परंपरा हमने गांव में ही सीखा, गांव भैया में मैंने सीखा और बुजुर्गों के साथ में, और मेरे परंपरा है, दादा दादी, माँ बाप, उनसे, मेरे जो मोहल्ले में घर है, सदर घर है, सब गायकी का काम करते हैं। तो वहाँ पता चले, तो वहाँ से ले करके फिर उसके बाद में आज ये 45 साल की बात है, लास्ट 45 साल हो गया। तो वहाँ प्रोग्राम पहले नहीं होता था, 1960 में प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ। तो वहाँ आदरणीय, सम्मानीय और स्वर्गीय पद्म भूषण कोमल जी कोठारी साहब, उन्होंने ये रीति निकाली। तो वो पता चला कि ऐसा एक एरिया है, वहाँ एक पारंपरिक कलाकार रहते हैं और वाकई जो उनकी संगीत भरपूर है और अमूल्य है। वहाँ आकर के उन्होंने तकलीफ में, यही दिन आज जो गर्मी चल रही है, ऐसी गर्मी में, सर्दी में, बारिश में आकर के उन्होंने
पैदल चल करके उन्होंने रिकॉर्डिंग किया तो फिर कलाकारों को यहाँ बाड़मेर लाए, जैसलमेर पहुँचे। मैं बाड़मेर भी आया, मैं जैसलमेर भी गया। तो हमारे प्रोग्राम पहले कलाकार करते थे उनके साथ में, तो मैंने वहाँ बाड़मेर ज़िले में निहाल खान, सदी खान, रमज़ान खान, राना खान, उनके साथ में मैंने काम किया, गफूर खान। फिर जैसलमेर में वहाँ रमज़ान हमू खान, लूना खान और छोगा खान, और उससे पहले अकबर खान भांड, जो हमारे मेरा समाज के आलम खाना है जैसलमेर में, उनके साथ में काम किया। अहमद खान जी, लूण जी के लूना खान जी, उनके साथ में मुझे ले गए, प्रोग्राम का मौका मिला। और रमज़ान हमू खान, लूना खान मैंने बताया, और बाकी सत्तों में मौला खान, राणा खान जी, ये कलाकार महान हुए। गाजी खान, लूना खान, हकीम खान, अहमद खान, ये कोटड़ा में हुए हमारे शिव तहसील में। बाकी कलाकार ही जाती है, हमारे संगीतकार ही जाती है। तो उस वक्त ये कलाकार जाते थे। तो उस वक्त मैं छोटा था, समझ में छोटा, उनके साथ में जाता था। फिर उनसे ही आप ये सब कुछ सीखते थे? हाँ, सीखते थे। सीखे हुए हमारे तो हैं, गांव में बहुत गवी बहुत हैं थे। आप ये जो भी गाते हो, ये आपके पास लिखित में है या फिर मौखिक रूप से याद है आपको? ये मौखिक में ही गाते हैं, लिखित कोई है ही नहीं उसमें, लिखा ही नहीं। उनका कुदरत की चीज़ दी हुई, उसको क्या लिखें। सर, सबसे पहला वो कौन सा गीत था, उसके बाद आपको है वो एक नई पहचान मिली अर्थात प्रसिद्धि मिली आपको? कौन सा ऐसा गीत था वो? ऐसे हैं वो गीत हैं, बधाओ। बधाओ जो है मांगले के अवसर पर गाया जाता था। वो बधावा शादी के वक्त, जन्म के वक्त, और कोई भी मांगले का अवसर पे हो, खुशी के मौके पर होता है। उसकी आप दो पंक्तियां अगर हो जाए तो? जी बिल्कुल। बधा वो रे राजे आप रे घर होवे नेतरो बधा वो राज रे सोने रे धनियो बधाओ रे धनियो दो बधाओ सुभरो राजे हे मोरा राज। क्या बात है, बहुत ही अद्भुत एक आपकी आवाज़ है। सर, आपने बहुत सारे ये राजस्थान में भी करते हो, भारत में भी आप है वो प्रस्तुतियाँ देते हो और विदेशों में भी देते हो। तो विदेशों में जिन लोगों को हमारी ये आवाज़ या फिर हमारे ये शब्द, हमारी भाषा नहीं आती, वो भी आपके है वो आवाज़ सुन करके आनंदित हो जाते हैं। तो उस समय आपको कैसा लग रहा है? उनका क्या आपके प्रति मतलब प्रतिक्रिया रहती है जब आप गाते हो? जी, विदेशों में गाते हैं, विदेशों में जाने का जो है वो पहले ये है कि हम विदेश क्यों जा रहे हैं और कब गए और किस लिए जा रहे हैं, वो बदौलत क्या है, मेहरबानी किसकी है। ऊपर वाले की मेहरबानी, जो जजमानी प्रथा की है। जो अब जैसलमेर महाराजा है उनकी ख्याति है, जोधपुर महाराजा है उनकी जो रावड़ी जो मर्यादा है, जैसलमेर और जोधपुर और गढ़ बाड़मेर, रावल साहब कहते हैं, राणा साहब कहते हैं और महाराजा कहते हैं, तो ये पाटवी भी कहते हैं। तो ये है परंपरा। फिर इसके वजह से ही हम बाहर फॉरेन हमारे काफ़ी कलाकार जाते हैं, बहुत जाते हैं, और वहाँ जा कर के अपनी वेशभूषा, अपने जो अब एक बहुत आपको सभी को बधाई हो कि हमारे जो मायड़ भाषा और मारवाड़ी भाषा, घरेलू भाषा, अपने सरल शब्द और महान बुद्धि में भरे हुए और समझ में भरे हुए शब्द,
वो आज आपने को वो मिली, आज़ादी मिली है उनकी सुप्रीम कोर्ट से। तो ये बहुत खुशी की बात, आप सबको बधाई। ताकि ये हमारे जो गीत जितने भी है ये घरेलू भाषा, गांव की भाषा में गाया हुआ सब, और शुद्ध शब्दों से और अच्छे शब्दों से गाया हुआ। तो ये हमारे शब्द हैं और हमारा जो बैकग्राउंड है, राग रागनी जो हैं, राग खमाय जी हमारे, उसके कितने दोहे हैं, उतने उसका कितने गीत हैं। और वो सब वीरता, महापुरुष, महासिंगार रस, भोजन रस, और इसमें जो भी जितने भी मांगलिक जो जितने भी है उसमें भराव बहुत है, हमारे स्टोरी बहुत है। सोरठ है, घल्याण है, कोड मलार है, मलार है, तोड़ी है, सूब है, भैरव है, और जितने भी राग जो हैं, सांवेरी है, कारियल है, अलग अलग रागों में से जो हमारे, और वो उन्होंने गाया। उसके पीछे दोहे हैं, 400-200 दोहे हैं, उनके गीत वही राग में हम गाते हैं। वेशभूषा में, खान पान हमारा, बुलंद आवाज़, और हमारा वाद्य जो कमायचा है, सारंगी है, सिंधी सारंगी है। तो उसमें 3-4 जो तरीके की सारंगियाँ होती है। कमायचा जो हैं वो हमारा मुख्य वाद्य वो हैं। अब करताल, ढोलक वगैरह सब ये अभी आया है। पहले हमारा संगतकार कमायचा और उनके संगतकार हम। तो वाद्य हमारा एक ऐसा ही है, और उसमें उसकी आवाज़ और उसका जो मिलाना और करना, उसकी जो बजत वो रंग लाती है। तो उसके लिए लोग बहुत एक पसंद करते हैं, और हकीकत जो है, परंपरा है, वो हमारे कलाकारों में दिखती है। और इसमें जानबूझ नहीं करते हैं कि भाई हमारे को ये कर लिया और हम करें तो हमारी तारीफ़ हो। तारीफ़ हम हमारी तारीफ़ नहीं चाहते। हमारे जो बुज़ुर्गों की तारीफ़ है, जो उन्होंने तकलीफ़ों में ये दौलत बचा के रखी, उनकी तारीफ़ हो, और हमारी जजमानी प्रथा की हो, और हमारे देश की तारीफ़ हो, राजस्थान की तारीफ़ हो, तो हमारी भी तारीफ़ है। हम अपनी तारीफ़ के लिए और हमारे कमाई के लिए नहीं करते। एक मैंने और भी सुना है कि आपने कभी भी कहीं पर प्रोग्राम करने के लिए कभी भी अपने पैसे के दायरे में संगीत को नहीं बांधा है। इसके ऊपर भी क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा है कि हमारे बुज़ुर्गों की जो संगीत बनाई हुई ऊपर वाले ने ये दी, हम सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं। अब तो हम सिकी हुई रोटी, पकी हुई रोटी हम खा रहे हैं। उन्होंने तकलीफ़ें देखी, तो उन्होंने जो बनाई, अब मैं कौन सा हूँ जो मैं उनके गाई हुई चीज़ को मैं मूल्य करूँ? मैं मूल्य, मेरा अधिकार नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। यदि मूल्य मैं कर लूँ तो आगे देने वाला वो दे नहीं सकता है, और मैं कर नहीं सकता हूँ। जहाँ प्रोग्राम पे जाते हैं और मालिक करे अच्छा हो, पहले स्टेज को मनाना पड़ता है, स्टेज को नमस्कार करना पड़ता है, उनको हृदय में ठानना पड़ता है कि भाई लाज रखना स्टेज, तो वो लाज रखते हैं। संगीत एक बहुत कठिन चीज़ हमारे तो ब्लड में है। कोई भी संगीतकार हो, नृत्य गान हो, चाहे कोई भी हो, लेखक हो, तो उसमें संगीत को पहले पूजा करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ की पूजा करें तब वो अपने हृदय में बस जाती है, फिर वो निकलती नहीं है। पूजा और हृदय में ठान लें उसको, और आगे बढ़ने की कोशिश संगीत के साथ में और मन से कोई भी काम करें, ताकि वो हमेशा सफलता मिलती है। आप अभी है वो परंपरागत जो संगीत है हमारे राजस्थान का, उसको बचाए रखने के लिए आप है वो उनको प्रैक्टिस भी करवाते हैं, क्लासें भी लगाते हैं, तो क्या कुछ जानकारी उसकी? ऐसा है कि जो परिवार के बच्चे हो और रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कोई भी समाज के हो, जो संगीत, ऐसा एक और भी है कि संगीत खाली मंगनियार, लंगा, जो परंपरा जितनी जो गाते बजाते रहते, कालबेलिया है, कोई भी मेघवाल जाति, महान जाति और भजनी संगीतकार वो भक्ति संगीत में लीन है। और कोई जाति ऐसी है जो कोई नहीं संगीत करते और घर में नहीं गाते बजाते, बाकी काफ़ी जातियां गाती रहती, मगर हमारी जाति प्रचलित है कि हमारा गाना बजाना मांगलिक स्वर पर। दूसरे में बच्चे जो हैं वो रोता है, सुर में रोता है, और वो जैसे मैंने बताया, माँ बाप को, दादा दादी को सुन करके हम गा लेते हैं, तो वो भी गा लेते हैं। अब वक्त वो आ गया, ये मोबाइल, टेलीविज़न है और डीजे भी आ गया है, तो उसमें रूहानी उनका रूह चल रहा है, बच्चों का वही कर रहा है। अब उसको घेर के रखना है हमने खूब बच्चों के लिए। मालिक की मेहरबानी से बच्चे आप खुद होनहार हैं, उन बच्चों के लिए काफ़ी बच्चों को कितने वो बच्चे गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उसको थोड़ी राह दिखानी पड़ती है, राह दिखानी पड़ती है। अब वक्त आ गया, अब उसको सिखाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब जो थोड़ी लाइन से चल करके वो अलग से कपड़ा भी चेंज हो गया है,
तो इसके लिए वापस कितने बच्चे अभी ऐसे हैं जिनको आप सिखा रहे हो? काफ़ी बच्चों को मैं नहीं कह सकता हूँ, उसका हद नहीं है और हद भी होती हैं, मगर मालिक ने जो कहा काफ़ी बच्चों को यहाँ भारत में, राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर ज़िले, हर ज़िले में और अपने अपने गांव में जहाँ फंक्शन होता है, फिर वहाँ से भारत में, बाहर से आउट ऑफ कंट्रीज वहाँ भी खूब बच्चे ले गए हैं। बाहर विदेशों में मैंने भी ट्रेनिंग की। यहाँ मारूदारा संस्था है कलकत्ता में, वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है। और इसका लोकतंत्र शाला है, सूचना का अधिकार, तो वहाँ अरुणा रोए तिलोनिया गाँव में, वहाँ भी हमने खूब बच्चों को कोमलता के साथ में हर एक जाति के जो पारंपरिक बच्चों को खूब वहाँ ट्रेनिंग दी है। 10, 12, 15 दिन तक 100, 200 बच्चे। और दिल्ली में भी अकादमी की ओर से, संगीत नाटक अकादमी राजस्थान की ओर से, जवाहर कला केंद्र, वेस्ट म्यूजिकल कल्चर, ये और राजस्थान फार्म जो है हमारे पंडित जी का बना हुआ, संदीप जी भुतुड़िया का बना हुआ, उसमें मैंने खूब काम किया है। और अब रही बात बच्चों को, ये तो बच्चों की बात है, और बच्चों में काफ़ी बच्चे निकल गए हैं, अपनी परंपरा में चल रहे हैं, अपनी परंपरा, वो अपनी अच्छी रोजी रोटी कर रहे हैं। हमारी रोजी रोटी है वो जजबानी प्रथा है। एक और प्रश्न रहेगा मेरा आपसे कि यहाँ राजस्थान की मिट्टी में भी है वो संगीत बसता है, और राजस्थान में जो हवा चलती है उस हवा में भी है वो। जब ऐसा कहते हैं, मेरे साथ एक मेरे स्टाफ साथी है राजू सिंह जी नाम है, उन्होंने एक प्रश्न दिया था कि अगर आप अनवर खान जी का अगर पॉडकास्ट करो या आपको अगर मौका मिले तो करो, तब एक प्रश्न ज़रूर करना, ये पूछना कि क्या आपको इस हवा में भी है वो संगीत सुनाई देता है? जी, हवा हमारे साथ चलती है, हम हवा के साथ चलते हैं। कभी ऐसा लगा रात के समय आप सो रहे हो, हवा चल रही है, उसमें भी आपको एक संगीत की एक अलग ही धुन सुनाई? जी, हवा जो है, हवा एक हमारे देश की जो है हवा, ये पवित्रता की हवा है, उसकी सुगंध एक अलग है। और उसकी जो आवाज़ है, आवाज़ की जो लहरें आती है, हवा की और पानी की लहरें, बारिश होती हैं तो बारिश का भी गीत है, हवा का भी गीत है। अरे सेनारा, अरे बायरिया धीमो मदरो चाल, जिनरे दिसड़ी मामरा साहेबो बसेरे रे, अरे उन दिस में आवे ठाडी भावे बायरिया, उन दिस में आवे ठाडी हवारे बायरिया, सेनारा, अरे धोरा धरती रा हमें बायरिया धीमो रे मदिरो चाल। क्या बात है, अद्भुत। और ये बायरिया मगर अब हमें बहुत पहले से भरोसा था ही है और रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार करती रहती है। मैंने अभी नाम लिया, ये भी और कुछ हमारी संस्थाएं बच गई हैं। अब हमारे कलाकारों ने भी अलग अलग से संस्थाएं खोल रखी है, अपना फाउंडेशन। तो उसमें पहले ही हमारे संस्थान रूपायण संस्थान, फिर उसके बाद में उस्ताद आरबाग संगीत संस्थान, फिर पहचान लोक संगीत संस्थान अकबर खान ने खोला जैसलमेर में, गाजी खान ने बलना में खोला है, कमाचा लोक संस्थान, मंगनियार, पहचान, परंपरा, धरोहर, और ऐसे कई संस्थाएं हैं, निबुड़ा है, और कैसे अपने परिवार के बसरा खान लोक संगीत संस्थान। तो ये संस्थाएं और ये धरोहर है, तो ये संस्थाएं खोली गई है और ये संस्थाओं पे काम कर रहे हैं लोग। और अब हमारे कपूर कुलेश जी जो जयपुर में, उनका 100 साल चल रहा है, उनके सुपुत्र गुलाब कोठारी जी कर रहे हैं, कुलदीप कपूर कोठारी जी कर रहे हैं, कोमलदा के सपूत पुत्र हैं। और उनके साथ में काम किया कई सालों पहले मनोहर जी लाल साहब ने, उन्होंने खूब रिकॉर्डिंग किया, 25,000 की रिकॉर्ड थी कोमल जी के पास में। अभी आपको एक जिम्मेदारी मिली है भारतीय संगीत कला अकादमी के वही चेयरमैन के रूप में, तो आप उस जिम्मेदारी को किस नज़र से देखते हैं? उस पद का मैं स्वागत करता हूँ।
एक व्यक्ति को मिलता है, मगर ये सब बुज़ुर्गों की मेहरबानी है और राजस्थान की मेहरबानी है, पूरे भारत की मेहरबानी है। तो ये पूरे भारत का बनाया गया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और हम तो अपने गायकी में गान बजाना जो है क्या करना चाहिए वो शुद्धता के साथ, मालिक जितनी शुद्धता दे इतनी अच्छी है हर एक को। तो ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की मेहरबानी और संस्कृति मंत्रालय की मेहरबानी, पीएमओ मंत्रालय की मेहरबानी, संगीत नाटक सिंधिया मैम पूरे आदरणीय और सम्मानीय बहुत मैडम, बहुत एक सुलझी हुई है और महान है और बहुत बड़ी भारत की कलाकार है और हर एक संगीत में और नृत्य में सबसे आगे हैं और उनको ही जिम्मेदारी दी गई। आदरणीय मोदी जी साहब ने फरमाया कि भाई ये आपको जिम्मेदारी है। माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के भी ये आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो ताकि वो हमें पक्का भरोसा है। और राजू दास जी उनके सेक्रेटरी हैं अकादमी के, अब पक्का भरोसा है कि पहले जो जितना भी काम किया बहुत अच्छा ही हमारा बहुत बढ़िया रहा, मगर ये संभालने के लिए दिया है तो पक्का भरोसा है ये अखंडता रहेगी और ये आगे बहुत आगे बढ़ेगी। और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी की शेखावत साहब की मेहरबानी रहेगी भाई ये अनवर खान को बनाया जाए। मगर ये पूरे भारत को पहले या आज़ादी के बाद में हर एक को मौका मिला, पारंपरिक लोक कलाकार को ये मौका नहीं मिला, ताकि उन्होंने कहा कि भैया ये पगड़ी वाले हैं इनको दो मौका। और इनकी जो पढ़ाई अब जो है पढ़ाई के साथ में स्कूली शिक्षा के साथ में संगीत होना चाहिए, ताकि एक दो आंखें बराबर हो जाए। तो ये मेहरबानी रही सरकार की, भारत सरकार की और रहेगी, ताकि हमारा उत्साह बढ़ा और पूरे भारत में और समाज में तो है ही। मगर मैं ये नहीं कि मेरा समाज है, समाज में मेहरबानी और समाज की मेहरबानी वो है, मगर हर एक समाज की मेहरबानी रही। हर एक का फ़ोन आया, उन्होंने लेटर भी लिखा है, फ़ोन भी किया है और यहाँ आकर के स्वागत भी किया है। मैं गया भी हूँ, मुझे बुलाया गया है, वहाँ चल के गया हूँ मैं। मगर ये नहीं अब मिल गया है तो अब मैं थोड़ा कड़क हो गया, वो नहीं, मैं अनवर ही रहूँगा। मगर अपन सब मिल करके जिम्मेदारी के प्रति और सब मिल करके और अपन कर्मठता से और समझदारी से, और वाकई काम है जिसको मौका नहीं मिला उसको मौका मिला जाए और जिसको मिला उसको मिला जाए। और बेसिकली जो है हमारे आने वाली पीढ़ी जो छोटे बच्चे उसको पढ़ाई के साथ में उसको मौका मिलना चाहिए और ज़्यादातर हमारे बच्चों के ऊपर काम करना चाहिए। अलग अलग जो हमारी संस्कृति है उसके ऊपर काम करना चाहिए, चाहे साउथ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो। संगीत कला को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से ये है कि सरकार ऐसा है कि जो गांव में दूर बसते हैं सिटी में, उनके लिए बैठने की जो गा बजावे बच्चों को सिखावे, तो उसकी उनकी जगह नहीं, जो उनकी प्राथमिकता जो है उनको जगह ऐसा हॉल मिले, ऐसा बना हुआ कोई ऐसा बना हुआ है ताकि वो सब बच्चे बैठ करके, बुजुर्ग बैठ करके वो सब गावें बजावें, ताकि उनको सीखने का मौका मिले और एक आराम सी जगह मिले। तो आराम का ही संगीत मिलता है और उसमें आराम और भी मिलता है और आगे बढ़ता है। ये संगीत जो है अभी जो बच्चे हैं ये गावें बजाओ, हर गांव में न हो 3-4 गांव छोड़ करके उसमें संगीत भवन बनना चाहिए, संगीत की स्कूल बननी चाहिए, ताकि आगे बढ़े। ये संगीत पूरे वर्ल्ड में जाए, पूरे वर्ल्ड में जाए देखें और परखें। और हमने जो जाते हैं उनको खूब सिखाया, वो मारवाड़ी गीत गाते हैं, मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, मारवाड़ी आज की तारीख में यहाँ जो आते हैं फॉरेन से वो कुर्ता पजामा धोती पहनते, पगड़ी बांधी हुई और भक्ति में हैं, मालाएँ डाली हुई उनकी, वो सब करते हैं। तो वहाँ भी लोग जाते हैं, हमारे को देखते हैं वेशभूषा, तो वही भी कहते हैं ये वेश हमारे भारत में हमारे को जन्म क्यों नहीं दिया। तो हमारे ऐसे कपड़े होते हैं और ये रंग रूप है, अपना जो कलरफुल जो ड्रेस हैं उसको सराहनीय करते हैं, अपने संगीत को, अपने आवाज़ को, अपने वाद्यों को, अपने शब्दों को, अपने सूर्य को, अपने जो रीति रिवाज को, वो सब सराहनीय करते। पूरी दुनिया में ये फैल गया है और आगे अब भी फैलने का बहुत ज़रूरी था कि आगे और भी बढ़ोतरी हो। वैश्विक तौर से ये क्या है कि जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल होता है या मारवाड़ महोत्सव होता है बाड़मेर में, और जोधपुर में अब जो राजा महाराज जैसलमेर महाराज उन्होंने कराया पहले फेस्टिवल खूब कराया। जोधपुर महाराजा हुक्म महाराजा गज सिंह जी, उन्होंने सूफी में अलग अलग जो संस्कृति में वो कले में चलता ही रहता हर दिन। अभी मैं
इनके ऑफिस में हूँ और यहाँ पे ये जितने भी पुरस्कार इनको मिले हैं वो एक बार ज़रूर दिखाएं। बाड़मेर में भी सम्मानित किया गया, रावल साहब ने बाड़मेर में सम्मानित किया गया, और जयपुर में, बीकानेर में। तो ये घर में सामान जो मिलता है ये सबसे बढ़िया होता है, बहुत खुशी। और मोदी जी के गांव में, वहाँ बड़नगर में, वहाँ मैंने बुलाया था मुझे आदरणीय। ये हमारी मेहरबानी, ज़्यादातर क्लासिकल में ग्रैमी और पद्म विभूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी सर, उनकी मेहरबानी रही हमारे लोक कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए। लोक संगीत हमारे डेजर्ट स्लाइड है, काफ़ी सालों से काफ़ी कंट्रीज में वो जा चुकी है। ऐसे कई हमने कलाकारों के साथ में काम किया है, उन्होंने भी हमारे साथ काम किया है। और रहते हम लोक संगीत में, पंडित जी क्लासिकल में और लोक संगीत में, वो जयपुर के ही रहने वाले हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा चला है। एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि हमारा राजस्थान का लोकगीत, और राजस्थान का लोकगीत कह सकते हैं जो केसरिया बालम, अंतिम में अगर ये हो जाए तो उसके बाद। बिल्कुल। केसरिया हो, केसरिया बालम आवो, आओ, आओ, पधारो, पधारो, पधारो साईं, पधारो। अरे मारे देश रे, सुंदर गोरीरा मृगा नड़ीरा बालम, बादल बरनीरा बादल, उजल दंतीरा बालम, हंसला हारीरा ए बालम, आवो, आवो सा मोत्या वाला रे, पधारो ए मरुधरी देश। क्या बात है, अद्भुत आपकी आवाज़ है और अद्भुत आपका व्यक्तित्व है। संवाददाता महेंद्र कुमार के साथ कैमरामैन स्वरूप सिंह, द खटक, बाड़मेर।